अब मैं आपको लिए चलती हूँ सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। चलिए सुनते हैं क्या है आज की ताजा तरीन सुर्खियां। धन्यवाद सुनीता। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। सब इंस्पेक्टर्स की तरह एफएए और जेई सिविल की चयन सूची यानी सिलेक्शन लिस्ट भी रद्द करने की सिफारिश। गृह सचिव के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय जांच समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। आज एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार है। समाचार पत्र के अनुसार दोनों भर्तियों की जांच करने वाली समिति ने सरकार से भर्ती रद्द करने की सिफारिश की है। संभव है कि अगले कुछ दिनों में सरकार एफएए और जेई सिविल की चयनित सूची को रद्द करने के आदेश जारी कर दे। 972 पद एफएए व 209 जेई के थे। परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने ही एसआई परीक्षा भी कराई थी। एसआई के 1200 पदों की सूची हुई थी रद्द। जो एफएफए में फेल वो एसआई में चुनेंगे, जो एसआई में फेल वो एफएए में टॉपर। कल बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर वार्ता करनी है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों से की जाएगी, ना कि पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि मीरवाइज उमर फारूक को कहीं भी आने जाने की छूट है। उनके घर पर सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में एसआई की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अक्टूबर में होगी। पहले वाली लिखित परीक्षा में भाग लेने वालों को ही मौका मिलेगा। आज एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र का यही प्रमुख समाचार है। इसी इंटरव्यू के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि पत्थरबाजी अब भूतकाल की बात है। इसी शीर्षक से ये समाचार आज एक दूसरे स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र ने भी अपने मुख्य पृष्ठ पर छापकर अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा। 15 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने के बाद 7 राज्यों में 31 थानों की ली तलाशी। आज 2 प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों का ये पहला बड़ा समाचार है। समाचार पत्रों के अनुसार आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। 2 कंपनियों समेत 15 आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली में सिसोदिया के सरकारी आवास को मिलाकर 7 राज्यों में 31 थानों पर छापे मारे और सघन तलाशी ली। समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों के कुछ अन्य समाचार। ड्रोन से हथियार गिराने के आरोपी लश्कर आतंकी जेल में मौत। जम्मू की कोट भलवाल सेंट्रल जेल में बंद था कठुआ का मुनी मोहम्मद। इसी मामले में एक आतंकी 3 दिन पहले फ्लाई मंडाल में मारा गया था। दिल्ली का कपड़ा कारोबारी 7 लाख हवाला राशि के साथ दिल्ली से पकड़ा गया। जम्मू बस स्टैंड में पहली गिरफ्तारी के बाद दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। दक्षिण अफ्रीका के रास्ते सूरत व मुंबई आ रही थी हवाला राशि। हंदवाड़ा में 2 आतंकी मददगार गिरफ्तार। दहशतगर्दों से 2 पिस्टल 6 ग्रेनेड बरामद। लद्दाख में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर 10 से 25% सब्सिडी। शिवखोड़ी तथा शंकराचार्य मंदिर को पर्वतमाला स्कीम के तहत रोपवेज मिलने की उम्मीद। भलवाल में 6000 कनाल में बनेगी सैटेलाइट टाउनशिप। जेडीए व हाउसिंग बोर्ड संयुक्त रूप से 3-3 हजार कनाल पर निर्माण करेंगे। अब अमृतसर से जम्मू का सफर 3 घंटे में। जम्मू कश्मीर में कोविड के 315 नए मामले। और अब अन्य समाचारों के साथ फरहीन। धन्यवाद। सरकार बनाने में मुशक्कत नहीं पर राष्ट्र निर्माण मुश्किल, कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। बोले स्वार्थ छोड़ दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की है जरूरत। प्रधानमंत्री कल गोवा के हर घर जल कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को तीसरी बार 22 अगस्त 2023 तक के लिए 1 साल और सेवा विस्तार दिया गया है। प्रदेश में गैर स्थानीय को वोटर बनाने के खिलाफ जम्मू में उतरे कई संगठन।
उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को श्रीनगर में जाने माने कवि और लेखक सतीश विमल के गजल संकलन नृत्य मौन का विमोचन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए धारावाहिक स्वराज का प्रसारण 14 अगस्त से दूरदर्शन पर शुरू हो गया है। इस धारावाहिक को आप हमारी प्राइमरी सर्विस पर हर शनिवार सुबह 11 बजे से तथा रविवार को दोपहर 3 बजे इसका पुनः प्रसारण किया जाएगा। NHAI का दावा, 6 माह में पूरा होगा सांबा का फ्लाईओवर। कान्हा के जन्मोत्सव पर कृष्णमय हुआ शहर, झांकियों ने मन मोहा। सुबह से रात तक कृष्ण मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। इस्कान मंदिर में महिलाओं ने नाच गाकर मनाया बांके बिहारी का जन्मोत्सव। जन्माष्टमी के संबंध में आज बहुत से समाचार पत्रों के अंदर के पृष्ठों में चित्रों सहित छपे हैं। डीजे की धुन पर शहरवासियों ने जमकर पतंगबाजी भी की। श्रीनगर में भी जन्माष्टमी पर निकाली गई शोभा यात्रा, मुस्लिम भी हुए शामिल। पर्यावरण संरक्षण के लिए ई कचरे से निपटने की तैयारी, जम्मू नगर निगम ने शहर में बनाए 9 संग्रह केंद्र। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारतीय टीम आज मैदान में उतरेगी। टीम इंडिया की निगाह जिम्बाब्वे के खिलाफ 8वीं सीरीज जीतने पर। 13 मैच लगातार जीत चुकी है भारतीय टीम जिम्बाब्वे से, जो किसी टीम के खिलाफ उसका श्रेष्ठ विजयी सिलसिला है। भारत की 17 साल की अंतिम पंगाल ने बुल्गारिया के सोफिया में चल रही अंडर 20 विश्व कुश्ती में इतिहास रच दिया। वे बनी देश की पहली विश्व जूनियर चैंपियन। सोफिया में अंडर 20 कुश्ती में 53 किलो भार वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। इंग्लैंड दौरे पर हरमन कप्तान झूलन की वनडे में वापसी। यूएफा महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी मनीषा कल्याण। एपोलॉन लेडीज FC की ओर से यूरोपीय क्लब की ओर से खेल रही हैं कल्याण। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हस्तक्षेप के बाद नींद से जागे अधिकारी। एथलेटिक्स व क्रिकेट के खिलाड़ियों को स्टेडियम में मिलेगी सभी सुविधाएं। 5 वर्ग के बाद खिलाड़ियों के लिए खुला MA स्टेडियम, मिली बड़ी राहत। और अब मौसम। जम्मू के साथ कश्मीर में भी तपिश। जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहने से तपिश में उछाल आया है। जम्मू समेत कई जिलों में गर्मी के साथ उमस परेशान कर रही है। समाचार पत्रों के अनुसार आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:10 पर और कल यानी रविवार को सूर्योदय 5:58 पर होगा।